हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जीबीपीएचडी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम। मैंने इसका वीकली एनालिसिस का वीडियो डाल दिया है चैनल पे, वो आप देख लेना, वो आगे तक आपको काम आएगा। और यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, जो कि ये इसके लेवल को दिखाता है कि ये 25 सेंट 500 से लेकर 24 सेंट 500 यानी कि 100 पिप्स की रेंज में, 100 पिप की रेंज में मार्केट जो है अभी घूम रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आपको 24 सेंट 500 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग मिल जाती है, 24 सेंट 500 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है, यानी कि $1 24 सेंट 500, इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पर इसने क्लोजिंग नहीं दी है। वीक के दौरान ये गया जरूर है 24 सेंट 500 के ऊपर, लेकिन इसने क्लोजिंग नहीं दी है। 2 बार जाके वापस आ गया, एक डबल टॉप जैसा पैटर्न और बना दिया इसने, एक ये और ये किए, ठीक है। और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर मार्केट ने ये मान के चलिएगा कि अगर ये लेवल नीचे ब्रेक कर दिया, जो कि है 24 सेंट 500 का लेवल, अगर इसके नीचे इसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो बहुत तेजी से ये वीक होता हुआ दिखेगा आपको, जिसमें ये 22 सेंट तक आपको लेके आ सकता है, उसके बाद में आपको ये 20 सेंट तक, और उसके बाद में फिर 18 सेंट तक आपको लेके आ सकता है अगर मार्केट ने कंटिन्यू गिरना शुरू किया। लेकिन अगर मान लीजिए यहां भी आया ये 22 सेंट के पास, तो ये आ ही सकता है, लेकिन अगर इसने ब्रेक किया तो पहला टारगेट 22 सेंट का तो इसका रहेगा ही रहेगा अगर मार्केट गिरा तो। लेकिन अगर ये 25 सेंट मतलब 24 सेंट 500 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग करना शुरू कर दिया, यहां पे अभी 24 सेंट 500 से लेकर 25 सेंट 500 का लेवल है, तो अब यहां पे कंप्लीटली 25 सेंट 500 के ऊपर निकल के क्लोज होना चाहिए। यहां से मार्केट निकले और 25 सेंट 500 के ऊपर यहां पे क्लोज करे, तो आप ये मान के चलिएगा। देखिए ये मैंने कर दिया ड्रॉ, यहाँ पे 25 सेंट 418 है, तो 422 मान के चलिए। 422 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देने लगता है डेली टाइम फ्रेम पर भी, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको ऊपर है 26 सेंट 500 से लेकर ऊपर की तरफ 30 सेंट तक के टारगेट आपको ये दिखा सकता है। तो ये आपके लिए अभी पोजिशनली लेवल्स निकल के आ सकते हैं अगर आप इनको ध्यान में रख के चलेंगे तो। चलिए चलते हैं अब हम यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और यहाँ से ये सब हटा देता हूँ। अब वो हम बड़े टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया कि वो हमारे नज़र में आ गया है कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में ये लेवल है हमारे लिए कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकला तो यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा, और इस लेवल के नीचे मार्केट निकला तो मार्केट यहाँ से वीक होना शुरू करेगा। तो ये हमें बस ध्यान में रखना है, ठीक है। ये लेवल होगा नीचे की साइड में। अब नीचे के लिए और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, देखिए ऊपर अभी हमारे पास आवरली टाइम फ्रेम पर ये लेवल है, यहाँ पे आप देखिए इसको। मार्केट अगर 24 सेंट 500 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है, यहाँ पे मार्केट आए, यहाँ कंसोलिडेट करे, टाइम बिता और इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग दे, तो आपको ये हो सकता है 25 सेंट 500 तक लेकर जाए, ये आपका टारगेट इसमें निकल के आ सकता है। लेकिन यहाँ पे वक्त बिताना चाहिए और उसके बाद क्लोजिंग मिले आवरली टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ आ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट नीचे की तरफ में गिरता है, यहाँ से टाइम बिताकर अगर नीचे की तरफ में गिरता है, तो फिर आपको मार्केट हो सकता है लेकर आए इस लेवल तक 24 सेंट 200, इसको अगर नीचे ब्रेक करे तो 24 सेंट, और उसके बाद में आपको लेके आ सकता है 23 सेंट 500 तक। यहाँ पे ये टारगेट छोटे छोटे ब्रेक होंगे, मतलब कि पार्ट्स में आपको यहाँ पे टारगेट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुक भी सकता है, होल्ड कर सकता है, फिर यहाँ से भाग जाए, इसलिए छोटे छोटे टारगेट आपको लेने। लेकिन इस लेवल को अगर इसने ब्रेक किया तो ये आपको लेके आ सकता है 22 सेंट 700 के आसपास में आपको लेके आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो ये आपको खास करके इसके ऊपर नज़र रखनी है बना के। चलिए चलते हैं अब यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए ये जो ट्रेड किया फ्राइडे के दिन में, मार्केट ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, वी शेप रिकवरी हो गई, मतलब कि थर्सडे से फ्राइडे में मार्केट ने जो ट्रेड किया, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर चला गया, मतलब एक वी शेप रिकवरी मार्केट में हो गई। तो मार्केट हो सकता है कहीं ना कहीं बाउंस बैक करने की तैयारी कर रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट निकलने की तैयारी कर रहा है, लेकिन निकलेगा तभी जब क्लोजिंग ऊपर अपर लेवल के ऊपर मिलना शुरू होगी। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए, देखिए ट्रेंड में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बदल के रख सकती है ये चीज़ जो मैं आपको अभी शेयर करने जा रहा हूँ, और बहुत ही जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप चार्ट देखते हैं, देखिए चार्ट को हर इंसान देखता है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बायर भी देखता है, सेलर भी देखता है, लेकिन चार्ट को फील वही करता है जो एक्चुअल में ट्रेडर होता है, क्योंकि चार्ट को फील करना आपको आ गया तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और चार्ट को फील कैसे किया जाता है वो बताऊं। देखो मार्केट कभी भी अगर इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में अगर इस तरीके से जा रहा है, तो वो कभी भी अपने रेसिस्टेंस को नहीं मानेगा, वो हमेशा सपोर्ट को मान के चलेगा।
सपोर्ट उसके लिए स्ट्रॉन्ग बनेगा जब भी वो मार्केट ट्रेंड में चल रहा है अपसाइड में। अप ट्रेंड में अगर जब भी मार्केट चल रहा है तो वो सपोर्ट उसके लिए बहुत ही हैवी रहेगा, लेकिन रेसिस्टेंस को वो बहुत ही कम रुकेगा। बस यहां पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर से लेके जंप, फिर ऊपर, फिर आया, फिर ऊपर। इस तरीके से मार्केट तोड़ता हुआ चल जाएगा। सपोर्ट के जगह में आपको अप ट्रेंड में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाती है, आपको सपोर्ट के लेवल को पकड़ना है। सपोर्ट के लेवल के पास रुक के अगर कोई उसने पैटर्न बनाया और ऊपर की तरफ निकल रहा है तो फिर मार्केट आपको वहां पे ऊपर की तरफ टारगेट देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वहीं पे अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में मार्केट हमेशा अपने रेसिस्टेंस को फॉलो करेगा और सपोर्ट को ब्रेक करते हुए जाएगा मार्केट डाउन ट्रेंड में। यही चीज आपको डाउन ट्रेंड में ध्यान में रखनी है। जब भी अपने रेसिस्टेंस के पास जाएगा वहां पे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग वहां पे कोई पैटर्न बनेगा, क्योंकि वहां पे सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज वाला पैटर्न बनेगा। मतलब यहां पे सेलर्स एक्टिव रहेंगे, मार्केट यहां आया, मार्केट गिरा, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में हमेशा रेसिस्टेंस को फॉलो करेगा और अप ट्रेंड में हमेशा सपोर्ट को फॉलो करके चलेगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये चीज, ये छोटी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई और आपने 3 से 6 महीने इस चीज पे प्रैक्टिस कर लिया तो चार्ट में आपका जो एनालिसिस है, जो आपकी एक्यूरेसी है, वो 70 से 80% तक आपकी एक्यूरेसी सुधर जाएगी। चार्ट को देखने का नजरिया आपका पूरा बदल जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि एक रिटेल ट्रेडर किस तरीके से लॉस कर रहा है, क्या चीज उसको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीजें जरूरी हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो ये चीज आपको रखनी है ध्यान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये लेवल इसके लिए अभी रेसिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस लेवल है। मार्केट देखो यहां से, देखो वही चीज दिखाता हूं। यहां पे आया मार्केट, यहां पे मार्केट देखो रिजेक्ट हुआ, इस जगह में आया मार्केट, रेसिस्टेंस पे आया, यहां पे रिजेक्ट हुआ, ट्रेंड अप चल रहा मार्केट का, यहां पे रिजेक्ट हुआ, यहां पे ले लिया मार्केट ने सपोर्ट। सपोर्ट का छोटा सा देखो, इतना बड़ा मार्केट, और यहां पे आते ही मार्केट थोड़ा सा आया प्रॉफिट बुकिंग, फिर मार्केट बढ़ गया, फिर थोड़ा सा आया प्रॉफिट बुकिंग। मतलब कभी भी अपने लोअर लो को, हायर लो को अपने को ब्रेक नहीं किया इसने। यहां पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर अब इस जगह में है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट अब आगे आपको ये वाले लेवल दिखा सकता है, जो कि 24 सेंट 500 से 700 तक के लेवल यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट यहां पे टाइम बिताए, काफी सारा खूब सारा टाइम बिताए मार्केट, तो अब क्या इसने बनाया, देखो एक लो, दो लो और तीसरा लो, मतलब हर लो एक दूसरे से ऊपर है, मतलब हायर लो जो बना है एक दूसरे को ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहां पे मार्केट कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए और इसको ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है छोटे छोटे टारगेट आपको मार्केट दे दे, जिसमें आपका ये पहला टारगेट 24 सेंट 200, और उसके बाद में फिर मार्केट आपको जो टारगेट दे, उसके बाद में 24 सेंट 400, और उसके बाद में आपको जो टारगेट मिले 23 सेंट 800। यहाँ तक के ये 3 टारगेट नीचे की साइड में आपको छोटे छोटे टारगेट मिल सकते हैं। ये आपको नजर बना के रखनी है जीबीपी यूएसडी में। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत सारे चार्ट्स वगैरह अपडेट करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए लेवल्स आप लोगों को मैं देता ही रहता हूँ, बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, ताकि सीखते रहें। बाकी देखो मार्केट बहुत रिस्की है, काम कर रहे हैं आप, वो आपकी अपनी रिस्क पे कर रहे हैं सारी चीज़ें। कोई अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं तो जो चीज़ें बता रहा हूँ अपने लिए, मेरे लिए काम कर रही है, तो मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे किसी को भी बाइंग सेलिंग के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरा काम है कि जो ट्रेडिंग में चीज़ें चल रही हैं समझ में आनी चाहिए कि हर ट्रेडर गलती क्या कर रहा है। कम से कम उन गलतियों को ना करके आप कम से कम लॉस से तो बच सकते हैं। जो लॉस आप अभी ज़्यादा कर रहे हैं, जो लॉस आपका 100% हो रहा है, वो लॉस कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50% तक तो घटे। तो इसलिए मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, पिछले 7-8 महीने से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ सारा कंटेंट। कोई आप लोगों से मैं आस्किंग नहीं कर रहा कि यार मेरे पास में पेड ग्रुप है या मेरा पेड कोई सिग्नल है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे बहुत सारे मैसेज करते हैं लोग, आप कोई पेड सिग्नल देते हो क्या, आपके पास कोई पेड सर्विस है क्या? बट है ही नहीं भाई, मैं देता ही नहीं हूँ, मेरे पास में नहीं है। मैं तो जो कर रहा हूँ वही चीज़ें हैं, लेवल जो सबके लिए वो आपके लिए भी हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब सीखो, ठीक है। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि इसी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे कंटेंट को, जो चीज़ें आपको कोई सिखा रहा है, समझा रहा है, तब तक आप उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको चीज़ों को वैल्यू देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ही आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।